नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। ये कहता है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर एक जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो पेयर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, देन द लाइंस विल बी, तब लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग और या फिर कोइंसिडेंट होगी या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगी। तो देखिए सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y c1 इक्वल टू 0। एक तो लीनियर इक्वेशन ये होगी और दूसरी क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है, पेयर बन गया लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब ये कहता है अगर ये कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, अगर ये क्या है, कंसिस्टेंट हैं, अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो अब देखो क्या होगी कंडीशन। अगर ये पेयर है इसका एक लीनियर इक्वेशन का, अगर ये कंसिस्टेंट है देन द लाइंस विल बी, तब ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग और या फिर कोइंसिडेंट होंगी या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होंगी। अब देखिए जानते हैं अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। सॉल्यूशन किस में निकलते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होते हैं, या तो लाइंस क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है तो हमारे लाइन के सॉल्यूशन निकलते हैं, तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पूछा है कंसिस्टेंट। अगर लाइन पैरेलल होगी, अगर लाइन पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट मतलब लाइन एक के ऊपर एक होगी, वो मेनी सॉल्यूशन होंगे उसके। अगर पैरेलल है लाइन तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब सॉल्यूशन नहीं है तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन एक गलत। पैरेलल हमारी लाइन नहीं हो सकती। ऑलवेज कोइंसिडेंट, ऑलवेज कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती, वो इंटरसेक्टिंग भी है वो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं आएगा। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग भी नहीं होगी क्योंकि वो कोइंसिडेंट भी है। तो ऑप्शन सी क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर कोइंसिडेंट हो सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट कब होंगी, जब वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर कोइंसिडेंट हो, तो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। जब सॉल्यूशन निकलेंगे तो वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होंगी। पैरेलल में नो सॉल्यूशन आता है यहाँ पर, अगर नो सॉल्यूशन, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।